सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और इससे पहले वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बहुत लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए और कुछ दो चार लोगों के सेंसलेस कमेंट्स भी आए, लेकिन उनको साइड रखते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है हीरो एक्सट्रीम 200S का इकोनॉमिक मोड। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं लोगों के मिथ क्लियर करूंगा कि इस बाइक के अंदर उनको लगता है कि मोड्स होते हैं, अलग अलग मोड्स में हम इस बाइक को चला सकते हैं। जैसा कि अभी आप कमेंट आ रहा होगा नीचे, तो यहाँ पे इन भाई को लग रहा है कि इस गाड़ी के अंदर वो मोड्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये सारे मिथ मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ये मोड प्रैक्टिकल है कि नहीं है, रियल लाइफ में ये यूजफुल है कि नहीं है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वाला जो मोड है हमारी बाइक के अंदर आता कहाँ पे, मतलब हम इसे देख कहाँ पे सकते हैं। तो जिन लोगों के पास ये बाइक है उनको तो ऑलरेडी पता होगा, बट जो लेने की सोच रहे हैं या फिर जिनके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए आए हैं, उनको मैं बता देता हूँ। तो जब हम अपना इग्निशन ऑन करेंगे तो पहले हमारा ट्रिप 1 आता है, उसके बाद हम मोड वाला बटन एक बार दबाएंगे, ट्रिप 2 आएगा, और चौथी बार दबाएंगे तो ये इकोनॉमी मोड हमें वहाँ पे शो करने लगेगा। और जो ब्लूटूथ वाला मैंने बताया उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आई में या फिर इधर आई में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने बता दिया इकोनॉमिक मोड आता कहाँ से है। अब बात करते हैं कि वो काम कैसे करता है। तो मान लीजिए मैंने कहीं जाने के लिए अपनी बाइक निकाली और मैंने इकोनॉमी मोड वाला जो ऑप्शन है वो ऑन करके रख दिया है। अब जब मैं उसको चलाऊंगा, मैंने मान लीजिए फर्स्ट गियर डाला, और फर्स्ट गियर के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी का पिकअप लिया, वो आराम से चल रही है 10-15 की स्पीड पर आराम से वो चल रही है। जब मैं उसको 4-5 या 6000 आरपीएम से ऊपर लेके जाऊंगा तो जो 3 डॉट होते हैं उसमें से एक डॉट कम हो जाएगा और ऊपर एक इंडिकेशन देगा कि आपको गियर अप करना है। ऊपर एक ब्लैक कलर से 2 एरो आएंगे कि आपको गियर अभी शिफ्ट अप करना है। और नॉर्मल उसको सेकंड गियर में जितनी स्पीड होती है उसी स्पीड पे हम लोग उसको चलाएंगे। वापस से जब ऊपर रैप करेंगे तो दोबारा से मेरे को इंडिकेशन देगा कि भाई गियर ऊपर कर लो। मैं ऐसे ही चलते चलते 5th गियर पे मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। 5th गियर पे मेरी गाड़ी की स्पीड को 70 के अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं। और मान लीजिए हमें दोबारा से ब्रेक लगाना पड़ गया। ब्रेक लगाने के बाद हमारी स्पीड आ गई 30-35 या 40 के आसपास। तो जब क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने क्लच दबा के मतलब थोड़ी सी स्पीड कम करी, उसके बाद हमने 5th गियर में ही रखी गाड़ी और अपना क्लच छोड़ के हम लोग नॉर्मली चला रहे हैं। बट उसके अंदर इंडिकेट करेगा कि भाई आपको गियर डाउन कर लेना है, कि 5th गियर के लिए ये स्पीड इतनी ठीक नहीं है, आप गियर डाउन कर लो। हम गियर डाउन कर लेंगे, वहाँ पे एरो आएगा नीचे का, से 2 बार एरो आएगा कि अपना गियर डाउन कर लो। तो ये गियर का बता दिया इसने। दूसरा ये क्या काम करता है, जब भी आप अपनी बाइक को 5000 आरपीएम या 6000 आरपीएम से जैसे ऊपर लेके जाएंगे ना, इसके अंदर का जो एक डॉट होता है वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा आरपीएम बढ़ाएंगे तो 2 डॉट इसके अंदर कम हो जाते हैं। इसका यही काम है और कुछ काम नहीं है इसका। और अगर मैं इसकी रियलिटी बताऊं कि ये रियलिटी में कैसे काम करता है, तो इतना ज़्यादा कुछ एडवांस मत समझना इसको कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने इसके अंदर यूज़ करी है कि भाई मतलब गियर वगैरह बता देता है, ज़्यादा आरपीएम पे डॉट्स वगैरह कम कर देता है। तो ये कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं इस बाइक को ऑन करता हूँ, कुछ 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और मैं इकोनॉमिक मोड को तो यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं ट्राई कर चुका हूँ। इसमें होता क्या है ना कि आप क्लच दबा के, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी चल रही है, क्लच दबा के भी अगर आप आरपीएम को ऊपर लेके जाएंगे 5000-6000, तो ये वैसे ही डॉट्स कम कर देगा। इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है। अगर आप न्यूट्रल में, मतलब गाड़ी हल्की सी भी अगर हमारी मान लीजिए 10 की स्पीड में भी चल रही होगी, क्लच दबा के मैं हाई रेव करूँगा, तो ये जो डॉट्स है वो कम कर देता है। और वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अपनी बाइक को 5000, 6000, 7000, 8000 से ऊपर आरपीएम पे लेके जाएंगे तो माइलेज तो ऑब्वियसली उसका कम होगा ना। इकोनॉमी मोड का मतलब ही क्या है, माइलेज देना। मतलब उस मोड में अगर हम अपनी गाड़ी चलाएंगे तो माइलेज ज़्यादा देगी। और वो कोई मोड नहीं है, मैं बार बार जो मोड बोल रहा हूँ वो कोई मोड नहीं है। मतलब लोगों को लगता है ना, मैं मिथ की जो बात कर रहा था वो यहाँ पे ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये इस बाइक के अंदर हम लोग मोड्स चेंज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड, रेस मोड और इकोनॉमी मोड। तो ये वैसा कोई मोड नहीं है, इतनी ज़्यादा एडवांस गाड़ी नहीं है, BMW GS वगैरह नहीं है। ये एक सिंपल सी बाइक है 200cc की, बहुत ज़्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट बाइक ये नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की, कि ये रियल लाइफ में यूज़फुल है कि नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल यूज़फुल नहीं है ये रियल लाइफ में। आप खुद सोचो इस मोड का कहाँ पे काम आएगा। मैं घर से निकला ऑफिस के लिए या फिर कॉलेज के लिए, ट्यूशन के लिए, कहीं भी निकला, मैं इस मोड को घर से लेके वहां तक कहीं मेरे ये काम नहीं आने वाला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यूजफुल तो है, ये हमें बताएगा, हमारे मीटर में साफ साफ इंडिकेट करेगा कि भाई हमें गियर अप करना चाहिए या गियर डाउन करना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो, जो न्यू बंदा है, जो बिल्कुल ही जस्ट पहले दिन ही बाइक चलाना सीखा है, उसके लिए यूजफुल हो सकता है कि उसे पता लग जाए कि भाई कब गियर अप करना है, कब गियर डाउन करना है। लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो काफी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए तो ये मोड बिल्कुल ही बेकार है। मैं तो बिल्कुल बेकार बोलूंगा। मतलब ये तो ब्लूटूथ वाला जो ऑप्शन था ना, उससे भी ज्यादा बेकार है, कुछ ज्यादा काम नहीं आएगा। बस ये है कि हम ज्यादा रेव करेंगे
तो हमें बता देगा कि भाई इकोनॉमी आपकी मतलब कम हो रही है, मतलब गाड़ी आपका माइलेज कम देगी। गियर अप वाला इंडिकेशन भाई सबको पता रहता है, गियर कब अप करना है, कब गियर डाउन करना है, इतना तो सबको पता रहता है। ये मोड क्यों दे रखा है। और जो उन्होंने इससे पहले जो ब्लूटूथ वाला ऑप्शन है, ब्लूटूथ नेविगेशन वाला, ये दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। अब मान लीजिए किसी बंदे ने नेविगेशन ऑन करके रखी हुई है अपनी बाइक के अंदर और उसे इकोनॉमी मोड भी साथ में यूज़ करना है, तो अगर वो इकोनॉमी मोड वाला टैब यूज़ करेगा तो उसे नेविगेशन नहीं दिखेगी, और अगर वो नेविगेशन वाला मोड यूज़ करेगा तो उसे इकोनॉमी मोड नहीं दिखेगा। और ये इसके यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहते, मतलब जो हमारे हैंडल बार्स होते हैं उस पर कि हम इसे बार बार चेंज कर सकते हैं। ये मीटर में ही हमें मोड वाला बटन बार बार दबाना पड़ेगा, तो ये कुछ काम नहीं आने वाला। और अगर ये ऑन रखोगे तो आपको आपका जो ट्रिप 1 और ट्रिप 2 होता है वो भी नहीं दिखेगा। तो ये मोड ऐसे ही है, अच्छा है, चलो मोड दे रखा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा है। और अगर बात करूँ मिथ की, जो मैं पहले ही बता चुका कि बहुत लोगों को लगता है कि इस बाइक के अंदर हमें अलग अलग मोड्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, इकोनॉमी मोड मिलेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। कमेंट भी मैंने पहले दिखा दिया कि भाई को लग रहा था कि इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड का भी ऑप्शन होता होगा, तो वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा भाई आपको। अगर आप ये वाली बाइक लेने का सोच रहे हो तो इतना ज़्यादा सीरियस मत लेना इस चीज़ को कि इसके अंदर मोड्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ब्लूटूथ और ये नेविगेशन के बारे में तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। लेकिन जो ये वाला मोड है इसकी मैं बता रहा हूँ कि ये बेकार है, मतलब बिल्कुल यूजलेस है, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कहीं काम आ रहा है, ये बिल्कुल काम नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो ये रहता है कि कंपनी ये ब्लूटूथ नेविगेशन वाला और इकोनॉमिक मोड वाला फीचर ना देके हाई स्पीड रिकॉर्ड जो अपाची वगैरह में हमें मिल जाता है कि कितनी हाई स्पीड हमारी बाइक की अभी तक गई हुई है, जैसे 130 चलेगी, 140 चलेगी, वो भी अगर दे देती ना तो वो भी काफ़ी सही रहता। तो ये हो गई इस मोड के बारे में सारी बातें, और कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, और होगा भी तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर कर दूंगा। और एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे याद दिला दूँ कि मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं कवर करूँगा लोगों के कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मुझसे बात करी है इस हीरो एक्सट्रीम बाइक से रिलेटेड, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही साथ वो भी शेयर करूँगा जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये बाइक हम ले या ना ले, कई सारे उनके सवाल होते हैं जो कि मैं वन बाय वन सबको नहीं बता सकता। तो एक सेपरेट वीडियो बना देना अच्छा रहेगा जिसके अंदर सब लोगों की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई इशू वगैरह हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर शेयर करूंगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ अच्छा ना लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।